जी, कॉपी किया है सबने। अगला क्या वर्ड है हमारा? PUL। इसका मतलब होता है अर्ज, यानी कि अंदर से कुछ आना, करने के लिए अर्ज। जैसे कि कंपल्जन में PUL आया, इसका मतलब अर्ज टू डू समथिंग, कुछ करने की इच्छा होना। कंपल्जन यानी कि कंपल्सरी, अंदर से नहीं इच्छा आना, जबरदस्ती किसी से कुछ काम कराना, वो होता है कंपल्जन, जबरदस्ती करना। एक्सपल्जन, ये वर्ड आया है हमारा एक्सपेल से। ये कहाँ से आया है? एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है, एक्स का मतलब हो गया आउट, पेल का मतलब हो गया मूव। एक्सपेल मतलब होता है मूव आउट, किसी को बाहर निकालना। जैसे कि प्रिंसिपल एक्सपेल कर देता है बच्चों को, तो वो वर्ड वहां होता है टू मूव आउट, बाहर निकाल देना। वहीं से आया है एक्सपल्जन, यानी कि बाहर निकालना। इम्पल्सिव या इम्पल्जन, इम्पल्सिव क्या होता है? ये एक एक्शन होता है जो तुरंत लिया जाता है। जैसे कि अगर मेरा पेन गिर जाए तो मेरा पहला रिएक्शन, एक्शन क्या होगा कि झुक के पेन उठाना, तो ये मेरा पहला रिएक्शन है। तो इम्पल्सिव, अर्ज टू डू समथिंग, अंदर से पहला एक्शन आना। रिपल्सिव, रिपल्सिव इज पल आ गया अर्ज बैक, री मतलब होता है बैक, यानी कि अर्ज बैक। इसका मतलब है कि अर्ज ना होना। रिपल्सिव का मतलब है कि किसी कोई चीज बुरा लगना, या तो टेस्ट में या अच्छा ना लगना, डिस्गस्टिंग लगना। तो रिपल्सिव के सिनोनिम्स या फिर रिपल्सिव का मतलब क्या हो गया? डिसटेस्ट, अच्छा ना लगना, या तो टेस्ट में, डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। तो अगर ऐसी कोई चीज होती है तो हम उससे क्या करते हैं? वी हेट इट, वी हेट इट। इसका एक और सिनोनिम है अभोर, यानी कि हेट, किसी को हेट करना, नफरत करना। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है, कॉपी करेंगे साथ के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर। PURG का मतलब होता है क्लीन, यानी कि साफ सुथरा। एक्सपर्गेट, पर आ गया यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या है? क्लीन। एक्स मतलब हो गया आउट, एक्सपर्गेट मतलब हो गया टू क्लीन आउट, अच्छी तरीके से क्लीन कर देना। जैसे कि मूवीज में सेंसर बोर्ड होता है, जो चीजें सही ना हो वो क्लीन आउट कर देते हैं, जो पब्लिक के लिए ठीक नहीं होंगी वो क्लीन आउट कर देते हैं। तो एक्सपर्गेट यानी कि अनवांटेड चीजों को हटाना, क्लीन आउट करना। परगेटिव, परगेटिव, पर आ गया, पर का मतलब है क्लीन, परगेटिव मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म। परगेटिव मतलब क्या है? प्योर। परगेटरी, पर मतलब क्या है? क्लीन। परगेटरी एक ऐसी जगह है, बाइबल में कहा गया है कि मरने से पहले हमें परगेटरी जाना पड़ता है। कहा क्यों? ताकि अपने सिंस को हम सिंस को धोएं, जैसे कि पाप को धोएं और उसके बाद हेवन में जाएं। तो परगेटरी क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पे मरने के बाद आत्माएं जाती हैं एंड दे वॉश ऑफ देयर सिंस, और उसके बाद हेवन में जाती हैं। परगेटरी मतलब हो गया जगह जहाँ पे पाप धोए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अच्छा ये वर्ड इसके रूट वर्ड्स नहीं है पर ये क्या है? एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पैराबल, पैराबल मतलब होता है, पैराबल इज अ मॉरल स्टोरी। पैराबल क्या है? इज नथिंग बट अ मॉरल स्टोरी। साथ के साथ लिखेंगे, एग्जाम में आया हुआ है। पैराबल मतलब मॉरल स्टोरी। इसका एक और वर्ड है सिनोनिम, ये है एलिगोरी। क्या है? यहाँ पे लिख रहे हैं एलिगोरी। पैराबल, पैराबल यानी कि मॉरल स्टोरी, इसका सिनोनिम क्या है? एलिगोरी। नेक्स्ट वर्ड है पैशन। पैशन क्या होता है? पैशनेट, अगर हम किसी चीज के लिए बहुत पैशनेट है, डांस के लिए, सिंगिंग के लिए, यानी कि हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वी लव डूइंग दैट, पैशनेट। इनफैचुएशन क्या होता है? इनफैचुएशन एक शॉर्ट लिव्ड पैशन है कि बस आज है और कल नहीं। आज क्रिकेट के, आज हमें क्रिकेटर बनना था, कल हमें सिंगर बनना है। तो ये क्या है? शॉर्ट लिव्ड पैशन, इनफैचुएशन। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, साथ के साथ लिखेंगे। अगला है हमारा प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब होता है इंक्रीज या फिर मल्टीप्लाई। इसका क्या मतलब है? टू इंक्रीज, और इसका सिनोनिम क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अगला क्या वर्ड है हमारा? क्वाड। क्वाड मतलब होता है फोर, जैसे कि क्वाड्रोपेड में पेड मतलब बताया था, इसका मतलब क्या है? फुट, और क्वाड मतलब हो गया फोर। तो ये एक ऐसा एनिमल होता है जिसके 4 फीट होते हैं, उसे हम कहते हैं क्वाड्रोपेड।
क्वाड्रुप्लेट, क्वाड मतलब हो गया 4। क्वाड्रुप्लेट क्या है? जैसे ट्विंस होते हैं, यानी कि एक साथ 2 बच्चे होना, उन्हें हम ट्विंस कहते हैं। अगर 4 बच्चे एक साथ हो तो उन्हें हम क्वाड्रुप्लेट कहते हैं, और अगर 5 बच्चे एक साथ हो तो हम उन्हें क्विंटेप्लेट कहते हैं। क्विन मतलब होता है 5, 5 हो तो हम उन्हें क्विंटेप्लेट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेनियम, क्वाड मतलब क्या हो गया 4, एन मतलब होता है ईयर्स। तो क्वाड्रेनियम यानी कि 4 साल में एक बार होना, कोई इवेंट अगर 4 साल में एक बार होता है, जैसे कि ओलंपिक इवेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेनियम। नेक्स्ट है हमारा क्विन, क्विन बताया, क्विन का मतलब क्या है 5, जैसे कि क्विनसेंटेनियल में। ध्यान से देखेंगे इस वर्ड को, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। क्विन मतलब हो गया 5, सेंट मतलब हो गया 100, और एन मतलब हो गया ईयर्स। तो क्विनसेंटेनियल मतलब क्या हो गया 500 ईयर्स, क्विनसेंटेनियल मतलब 500 ईयर्स। क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल या फिर आइडियल एग्जाम्पल, उसे हम कहते हैं क्विंटेसेंस। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा क्या है? मदर टेरेसा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर लव और चैरिटी। तो क्विंटेसेंस क्या है? परफेक्ट या फिर आइडियल एग्जाम्पल, इसे साथ के साथ लिखेंगे। क्विंटेट, क्विंटेट मतलब होता है ग्रुप ऑफ 5। क्विंटिप्लेट मतलब बताया था कि 5 किड्स एक साथ हो उसे क्विंटिप्लेट कहते हैं। क्विनरी, क्विनरी मतलब होता है 5th इन ऑर्डर। क्विनरी मतलब क्या है? क्विन मतलब हो गया 5th या फिर 5, क्विनरी है 5th इन ऑर्डर, जिसकी 5th रैंक पे हो। क्विनरी मतलब क्या है? 5th रैंक। अगला वर्ड है हमारा रेड, रेड नहीं, अच्छा ये क्विन, क्विंट और क्वियर, ये अगेन इसके क्या है? रूट वर्ड्स नहीं है, पर क्या है? एग्जाम में आए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्विंट और क्वियर, इन दोनों का मतलब एक ही है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इनका मतलब है स्ट्रेंज,